प्रश्न है 11, 12, 13, 14। ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं किस प्रकार सरल होंगे। अब प्रश्न संख्या 15 है कि किसी रेखाखंड का एक सिरा 4, 0 और मध्य बिंदु 4, 1 है, तो दूसरा सिरा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप प्रश्न का रूप समझ गए हैं। तो मैं ले लेता हूं इस बिंदु को A और इस बिंदु को B। ठीक है, तो पहला बिंदु होता है तो निर्देशांक अक्ष 1 y1, तो जो कि ज्ञात है हमें, और दूसरे के होते हैं अक्ष 2 y2, और इस बिंदु के निर्देशांक हम हमेशा अक्ष और y लेते हैं। तो हमारे पास मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो हम सूत्र भी मध्य बिंदु का लगाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको निर्देशांक P से व्यक्त कर लेते हैं, चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अक्ष बराबर क्या होगा, यहाँ P लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु P। अक्ष बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2। तो अक्ष का मान क्या है हमारे पास 4, अक्ष 1 का मान कितना 4, अक्ष 2 नहीं है, बटा 2 या तो अब हम वज्र गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 प्लस अक्ष 2, 4 का पक्षांतरण कर दें तो 8 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 बराबर अक्ष 2, यानी अक्ष 2 बराबर 4। तो अक्ष 2 का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार अब आप लगाएंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y के निर्देशांक क्या है आपके पास 1 बराबर y1 कितना है 0 प्लस y2 पता नहीं है बटा 2। तो 2 की 1 के साथ गुणा कीजिए, आपके पास आया 2। y2 और 0 को जोड़ोगे तो y2 ही प्राप्त होगा। तो यह हम कह सकते हैं कि y2 के निर्देशांक कितने हैं 2। अतः दूसरे बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं? अक्ष का पहले लिखेंगे 4, 2 है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न में पढ़ देता हूं। दो बिंदु दिए गए हैं कि बिंदु 6, 8 और बिंदु 2, 4 के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस बिंदु को नाम A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। ठीक है, लिखते हैं माना बिंदुओं A 6, 8 और B 2, 4 का मध्य बिंदु P से दर्शा देते हैं और निर्देशांक अक्ष y है। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो सूत्र मध्य बिंदु का लगेगा, तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र अक्ष निकालने के लिए अक्ष बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2, यानी आपके पास 6 प्लस 2 बटा 2। तो अक्ष बराबर आ गया 8 बटे 2, अक्ष बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 का मान 8 है, y2 का मान 4 है। तो y बराबर
8 प्लस 4/2। तो y का मान क्या आएगा, 8 और 4 12/2, तो y का मान आ गया 6। तो इस प्रकार ए बी बिंदु है, जो रेखा है, खंड है अपना ए बी, तो मध्य, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक P, अक्ष का मान कितना है 4 और y का मान 6 है। ठीक है, अब हमें इस मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, तो इसको नाम हम Q दे देते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में PQ के बीच की दूरी, तो सूत्र आ जाएगा अपने पास √ अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बिंदु है 1 2 और 4 6। आप चाहे तो सुविधा के लिए ऊपर नीचे लिख सकते हैं इस प्रकार 4 6 1 और 2, ताकि घटाने में दिक्कत नहीं हो। अब आप चाहे तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, लेकिन जो पहले ले वही ले, दूसरे बिंदु में अदला बदली नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं 4 माइनस 1 लिख लेता हूँ का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो कितना आएगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आप देख लेना। तो वर्गमूल कितना आ गया 25 और 25 का अंडर कितना होता है 5। तो हम कह सकते हैं कि PQ के बीच की दूरी 5 इकाई है। अगला प्रश्न संख्या 18 है अपना, कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में जो कर्ण का मध्य बिंदु है वह त्रिभुज की अन्य शीर्षों या समान दूरी पर होगा। तो यहाँ एक डायग्राम बनाना है, मैं आपको समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज है तो वह त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है कि उसके समकोण का शीर्ष है वो मूल बिंदु पर हो। तो मैं इस प्रकार एक त्रिभुज लेता हूं, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0। ठीक है, AOB दिया है तो O का मतलब मूल बिंदु ले लेना है हमें, और इस बिंदु के निर्देशांक A है और B है। अब देखिए निर्देशांक कैसे मानने हैं आपको। ठीक है, उसकी मैं बात कर लेता हूं कि ये बिंदु अक्ष पर है, तो इसका मतलब अक्ष का मान तो होगा, लेकिन y यहाँ 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये बिंदु y अक्ष पर है तो यहाँ y अक्ष का मान तो होगा, लेकिन अक्ष 0 होगा। अब हमें क्या है कि AB का मध्य बिंदु निकालना है। तो अगर मान लो आप बिंदु A ले लोगे, B के कुछ भी सिंबल लोगे, तो उसका हाफ रखना पड़ेगा। तो थोड़ी गणना में दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सुविधा, गलत नहीं होगा प्रश्न, थोड़ी सुविधा के लिए मैं इस बिंदु को 2A ले लूंगा, यानी 2A का आधा करूंगा तो A बचेगा, और इस बिंदु को ले लेता हूं मैं 2B। क्या ले लेते हैं 2B। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस आकृति से AB का मध्य बिंदु C निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है अक्ष कोमा y। ठीक है, माना समकोण त्रिभुज AOB के निर्देशांक, अब सबके निर्देशांक लिख देते हैं। A के निर्देशांक 0, 2B, O के निर्देशांक 0 0, ये तो है ही, तथा C
बी के निर्देशांक है 2a, 0 है। चूंकि AB का मध्य बिंदु C है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, अच्छा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? अक्ष निकालना है तो अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2, यानी आपके पास इस अक्ष का मान क्या आएगा? 2a प्लस 0, यानी अक्ष 1 का मान 2a और अक्ष 2 का मान 0 बटा 2, तो जोड़ेंगे तो 2a ही आएगा, तो अक्ष का मान आ गया a, क्योंकि 2 से 2 कट गया है। ठीक है, और अगले में आप लिख देंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, तो y का मान आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 2b बटा 2, y बराबर 2b बटा 2, 2 से 2 कट गया, y का मान आ गया है b। इस प्रकार बिंदु C A, B प्राप्त हुआ या है। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो C है वह A, B और O से समान दूरी पर है। तो सबकी दूरियां निकालनी है हमें, सभी की C से। ठीक है, हम लिखते हैं AC के मध्य दूरी, AC के मध्य दूरी बराबर अंडरूट, सूत्र लिख देता हूं, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ऑफ, ध्यान से देखिए AC के बीच की दूरी क्या आएगी? अक्ष माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y माइनस 2b का होल स्क्वायर। आगे सरल कर लेते हैं इसे। तो रूट ऑफ, अब बार बार क्या है कि x और y नहीं लिखना, x y के जो मान हमारे पास आ गए हैं वो लिख देते हैं a और b। तो हमारे पास आ गया a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b में से 2b गया, है ना, तो माइनस का b बचा, तो अपने पास उत्तर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गई आपको? अब हम आगे बात करते हैं BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर, सूत्र अब बार बार नहीं लिखना है, B और C अक्ष माइनस 2a। अब देखो अक्ष का मान बार बार अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं एक मर्तबा और लिख देता हूं कि अक्ष माइनस 2a या 2a माइनस अक्ष, कैसे भी जैसे आपकी इच्छा हो, 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 2a माइनस अक्ष का मान क्या है अपने पास? a, और 0 माइनस y का मान आया b। तो अब हम लोग घटा देते हैं इसमें से, तो हमारे पास बचेगा 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा? 2a में से a को घटाइए तो a बच गया, तो a का स्क्वायर प्लस 0 में से b गया तो माइनस b का स्क्वायर, तो हमारे पास हल आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह थी अपने BC के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए अभी तक दोनों बराबर आई है। हमारे पास जो AC के बीच की दूरी आई थी वही है वो हमारे पास BC के बीच की दूरी आई है।
तो ये और ये समान दूरी पर है। अब ओ मूल बिंदु की सी से दूरी ले लेते हैं, यानी ओ सी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। x का मान क्या है, a माइनस 0 का होल स्क्वायर b माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार OC के बीच की दूरी भी अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई है। तो हम आप देख सकते हैं कि सिद्ध हो चुका है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु है वह तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है।